सर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। सो वेलकम टू इंजीनियरिंग काउंसलिंग की सीरीज़। एज ऑफ नाउ आई एम आउट ऑफ स्टेशन, बट काउंसलिंग सीरीज़ को पॉज नहीं किया जा सकता है बिकॉज ये सीरीज़ अगर 4 महीने भी लगातार चलती है तो भी स्टूडेंट्स से कि सर देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम इट। सो यस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ड्रॉप डिसीजन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स। इंस्टाग्राम पे अगर आप आरजी लेक्चर्स पेज को फॉलो करते हो तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि रेगुलर होता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग डेज वो स्टार्ट हो चुका है। एंड उसमें वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट जो कह रहा है, सर मुझे 34 मार्क्स आई है तो क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना। ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन। एंड देयर इज़ अ सेकंड क्वेश्चन विच इज़ लाइक, सर मुझे 128 मार्क्स आई है। वो यूट्यूब कमेंट है कि सर मुझे 128 मार्क्स आई है एंड मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो अलग डायमेंशन में स्टूडेंट्स जी रहे हैं, जिसमें से मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स। चाहे वो 128 मार्क्स आई हो या 140 मार्क्स आई हो, वो भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ में भी करना पड़ेगा या वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें ना एक साइकोलॉजिकल हैं। ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स को जस्ट डर है आगे बढ़ने का लाइफ में। काफ़ी स्टूडेंट्स को जस्ट एक चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, वो लोग बस उस वजह से ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या बदला है पिछले 5 साल में। अगर 2022 में कोई मुझे पूछता या 2022 के पहले कोई पूछता था कि ड्रॉप लेना चाहिए क्या, तो हमेशा कोविड के पहले आंसर होता था ना, ड्रॉप लेने का कोई सेंस ही नहीं था। ड्रॉप बहुत कम परसेंटेज में लोग लेते थे, सिंगल डिजिट परसेंट में लोग ड्रॉप लेते थे फॉर MHT CET। 2022 में सिचुएशंस बदल गई। पोस्ट कोविड मैं खुद कहता था स्टूडेंट्स को कि आप ड्रॉप ले लो। ओके, एंड देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया एंड उन्होंने अपने एकेडमिक जर्नी को फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट वो लेकर गए टू द अटमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट। तो ड्रॉप लेने का डिसीजन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सक्सेसफुल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रीन पे गुंजन करके एक स्टूडेंट है, आप उनको देख सकते हो। अब उनका 75 परसेंटाइल है। 75 परसेंटाइल पे मैं ड्रॉप सजेस्ट नहीं करता। मैं बोलता हूँ भाई तुम 75% महाराष्ट्र से आगे हो, तुम डेफिनेटली इंजीनियरिंग में मेहनत कर लेना। बट 75 से शी स्कोर्ड 94.66 परसेंटाइल, विच इज़ अ गुड। अब कोई बोलेगा नहीं 99 COEP ये वो नहीं। आप सोचो, अगर किसी का पुणे में 74 परसेंटाइल आता है तो उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, वर्सेस पुणे में अगर उसका 94.66 आता है तो शी इज़ ऑलमोस्ट इन द टॉप 5 टॉप 7 कॉलेजेस ऑफ द पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, तो इस प्रकार से देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका 9 परसेंटाइल था 90 हो गया, सिंगल डिजिट में इतना परसेंटाइल था उतना हो गया। देर आर स्टोरीज जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, राइट है ना। 6 परसेंटाइल था 81.28 बन गया, 24 परसेंटाइल था 96.4 परसेंटाइल बन गया। तो ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट तो अच्छा खासा है, ये चीज़ तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। 10 में से आरजी लेक्चर्स का अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूँ, सो 10 में से 60 ड्रॉपर्स आर डेफिनेटली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। एक दो रहते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। पार्शियल ड्रॉप वालों को मैं कभी घास भी नहीं देता हूँ, बिकॉज सिंपल बात है, अगर आप इतना भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या आपको वापस से PCM करना है, तो फिर क्या ही कहना। ओके, आप नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग भी करोगे उसी साल PCM का CET भी करोगे। इतना मल्टी टैलेंटेड आज के ज़माने में लोग कम हैं। ओके, और अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ड्रॉप लेने के बाद आपको एवरेज ग्रोथ नहीं चाहिए। आप 1 साल अपने ज़िंदगी का दे रहे हो, 1 साल। सो 1 साल अगर आप अपने लाइफ का दे रहे हो तो एवरेज ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रोथ दिखाना है। ओके, तो आते हैं अभी बैक ऑन द टॉपिक। सो 2022 वर्सेस 2027 में फ़र्क क्या है। मैं स्टूडेंट्स को क्या कहता था, मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि देखो यार, आप पहले कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करो। ओके, आप देखो आपको कैप राउंड्स के अंत में कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। अगर जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वो आपको पसंद है या आपके लिए फेवरेबल है, आप ड्रॉप मत लो।
ओके अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये कॉलेज में जाने से अच्छा मैं पढ़ूँ ही नहीं, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप लो। तो ये सलाह मैं देता था ओवर द ईयर स्टूडेंट को, बट 2027 बैच के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आप लोगों के बीतने वाले हैं इन द काउंसलिंग प्रोसेस। और इस बार दिसंबर में आपका होने वाला है सीईटी, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ज़्यादा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल चेंज वो तो नहीं आ पाएगी, बिकॉज एक्सपोनेंशियल चेंज में आप 3 महीने तो यहीं पे आपका मन रहेगा कि क्या पता यहीं मुझे कॉलेज मिल जाए। ओके तो बाकी के 3-4 महीने में एवरेज ग्रोथ ही आएगा, जो ड्रॉप लेना तो वर्थ इट उसके लिए नहीं है। हाँ सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हो, बिकॉज अगर आपका कोई सब्जेक्ट मरा हुआ है, किसी की केमिस्ट्री मौत हो चुकी है, किसी की मैथमेटिक्स में डेथ हो चुकी है, सो डेफिनेटली आप उस मरे हुए सब्जेक्ट को 1 साल के अंदर आप जिंदा कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को आप एक प्रीलियम करके दे सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट को आप एक मेन एग्जाम करके दे सकते हैं। दैट कुड बी द प्रोसेस। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैंने आपको सक्सेस स्टोरी बताई, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, सक्सेस रेट तो हाई है, बट क्या आप एज अ स्टूडेंट लायक हो क्या? आई एम सॉरी मेरे वर्ड्स अगर किसी को कठोर लगे, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लायक हो क्या ड्रॉप लेने के? काफ़ी लोग ड्रॉप लेते हैं डर के वजह से कि मैं एवरेज कॉलेज में जाऊंगा, उस चीज़ का डर है। काफ़ी लोग ड्रॉप लेते हैं अपने हार्ट ब्रेक के वजह से कि मैं इतना परसेंटाइल लेना चाहता था बट मैं नहीं स्कोर पर गया, तो हार्ट ब्रेक हो गया है तो ड्रॉप ले लेते हैं। काफ़ी लोग ड्रॉप लेते हैं जस्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट। मैं आपको बता दूं, आपके कॉमर्स के ऐसे कुछ कजिन्स वजन्स होंगे जो आपने देखा होगा, जिनके घर वाले उनको बोलते हैं जाओ नौकरी करो, जाओ व्यापार करो, बट वो पढ़ते जाते हैं जानबूझ के। ओके कि उनको पता है अभी 2 साल और डिग्री करूँगा, घर वाले बोलेंगे लड़का हमारा पढ़ रहा है, फिर वो 2 साल डिग्री होती है, फिर वो 2 साल और कुछ ऐसे ही कोर्स निकाल के आ जाते हैं, फिर घर वाले बोलेंगे 2 साल और हमारा लड़का कोर्स कर रहा है, तो उनको नहीं करना है, उनको जॉब से डर लग गया है, तो उस वजह से वो पढ़ाई ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप डर के वजह से ड्रॉप ले रहे हो तो आप ड्रॉप नहीं लो। ओके आप खुद से पूछो, आप ये वीडियो से आप एक हेल्प ले लो। ओके बट मैं वही कहना चाहूँगा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट का आया है 40 मार्क्स 200 में से, आई एम सॉरी टू से बट देयर आर स्टूडेंट्स जो पीसीएम के लायक ही नहीं हैं। अगर वो ड्रॉप लेंगे वो 40 के जगह अभी अगली बार 60-70 लेके आएंगे, या वो 80 मार्क्स लेके आएंगे, विच इज़ इवेंचुअली एनीवेज लेस। अगर किसी का 40 मार्क्स आया है सीईटी में और अभी वो 80 मार्क्स लेके आ रहा है, उसके लिए डबल है। आप बैनर लगा सकते हो अपने शहर में कि डबल ग्रोथ हुआ, बट स्टिल वो यूज़ का नहीं है। ओके तो क्या आप एज अ स्टूडेंट लायक हो क्या ड्रॉप लेने के? क्या एज अ स्टूडेंट आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो क्या 1 साल में? बिकॉज एवरेज ग्रोथ से कुछ नहीं होता। मैंने आपको कहा 10 में से 7 स्टूडेंट्स परफेक्ट एकदम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ड्रॉप ईयर के पहले परसेंटाइल आता है 44 परसेंटाइल एंड बाद में परसेंटाइल आता है 66 परसेंटाइल। ओके तो फिर ना राइट। ओके तो दैट इज़ अ क्वेश्चन, ओके दैट इज़ अ क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क विथ योर सेल्फ, क्या आप डिजर्व करते हो क्या? अगर आपको प्रॉपर आंसर मिल रहा है सो यस डेफिनेटली आप अपना ड्रॉप का डिसीजन ले सकते हो। फर्दर मोर लास्ट में आपको कहना चाहूँगा, ज़िंदगी अब फास्ट पेस बन चुकी है एआई आने के बाद। आपका पास्ट कोई नहीं पूछता है, अब लोग बोलेंगे पूछते हैं पास्ट, बट येस अगर आपका इंजीनियरिंग में यू आर एट द टॉप देन कोई आपसे नहीं पूछेगा ओके कि आपका पहले कितना था, आपने कैसे किया था, क्या किया था। अगर आपके पास अभी मैक्सिमाइज स्किल्स हैं, मैक्सिमाइज, तो आप अच्छा खासा पास्ट के क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज अभी आप लोग टॉप पे हो। तो जो लोग मेरे ड्रॉपर्स बैच से इंस्पायर हो जाते हैं, हमारे काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, हमें इंक्वायरीज पहले से आ रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट होने से पहले से आ रही थी इंक्वायरीज रिगार्डिंग द ड्रॉपर बैच। मैं स्टूडेंट्स को कह रहा था मैं तुमको आने नहीं दूंगा, बिकॉज जब सेकंड अटेम्प्ट बाकी है तो तुम अभी क्यों इंक्वायरी कर रहे हो? ओके सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर ड्रॉपर्स बैच एंड द रिजल्ट। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जैसे ड्रॉपर्स बैच में मैं आपके साथ रहता हूँ, इंजीनियरिंग में भी आई टीच 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स में आपके इंजीनियरिंग के भी पढ़ाता हूँ, तो आप मेहनत वहाँ पर भी कर सकते हो। ओके वहाँ पर भी अगर आप शुरू से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे लेवल पे जा सकते हो। दैट इज़ माय पॉइंट। ओके तो ऑलवेज रिमेंबर आई एम देयर विथ यू इन द ड्रॉपर्स बैच टू एज वेल एज इन द इंजीनियरिंग टू।
बट क्वेश्चन एट द एंड यही है, क्या आप डिज़र्व करते हो क्या ड्रॉप? तो अभी फाइनली टू कंक्लूड मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी मार्क्स एक्सट्रीमली कम हैं तो आप 2 सवाल खुद से पूछो। क्या आपकी मार्क्स, आप पीसीएम फील्ड से कम बिलोंग करते हो, साइंस आपके लिए नहीं है, इस वजह से कम है? अगर इस वजह से कम है तो ड्रॉप लेके कुछ नहीं होगा, वापस से थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगी परसेंटाइल, तो ड्रॉप मत लो। अगर आपकी मार्क्स कम है बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीज़न, देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न, आप ड्रॉप ले लो। बिकॉज जेन्युइन रीज़न है, आपका सोर्स गलत था, क्लासेस गलत थे, गलत सोर्सेज से पढ़ा, आप ड्रॉप ले लो, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। सेकेंड, अगर आपका परसेंटाइल मीडियम परसेंटाइल आया है, मीडियम 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, और आप एक हमेशा से मीडियम स्टूडेंट ही रहे हो, हमेशा से स्कूल में, कॉलेज में, अगर आप मीडियम स्टूडेंट ही रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है ड्रॉप लेने की। बिकॉज आप इंजीनियरिंग में ज़्यादा मेहनत करो, आप मीडियम कैटेगरी के रहे हो, मिडिल क्लास रहे हो, हमेशा इंजीनियरिंग में जाके अमीर बनना परसेंटाइल में 1 साल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा से टॉप रहे हो और अभी किसी कारणवश मीडियम आए हो, तो फिर आप सोच सकते हो ड्रॉप के बारे में। ये सोच सकते हो कि अगर आपको पता है कि आप COEP क्रैक कर लोगे, ओके, आपको पता है आप JEE भी क्रैक कर लोगे, जैसे ओम पवार का पॉडकास्ट हमने किया, ही वॉज अ CET एस्पिरेंट बट JEE क्रैक हो गया, ओके, तो फिर आप डेफिनेटली सोच सकते हो। बाकी जो बोल रहे हैं 130 आया है, 140 आया है, उनको मैं कहूँगा ज़िंदगी फास्ट पेस हो चुकी है, 1 साल में बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा रीथिंक करो और अपने साथ सेल्फ टॉक करो। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बोल देता हूँ। अगर कोई पेरेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बोल दूँ कि ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट 70% है, ओके, दे डू वेरी वेल, ओके, बट अगेन पॉइंट इज, एज अ स्टूडेंट आपका माइंडसेट कैसा है, एज अ स्टूडेंट आप कैसे डिसीजन लेते हो, सब उस पर निर्भर है। डर, फ्यूचर को फेस करने का डर, प्रोकेस्टिनेशन, हार्ट ब्रेक, अगर ये रीज़न है आपके ड्रॉप लेने का, सो आप ड्रॉप डिज़र्व नहीं करते हो।